दोस्तों, आज की इस वीडियो में रक्षाबंधन के बारे में बात करूंगी। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार है। इतिहास काल से अब तक इसी दिन ब्राह्मणों के द्वारा क्षत्रियों से रक्षा सूत्र बांधा जाता रहा है। उन्हें ब्राह्मणों के रक्षा की शपथ दिलाई जाती रही है। एक किताब है जिसका नाम है हिंदू धर्म का इतिहास। उस किताब के चौथे खंड में भारत रत्न पी.वी. कांडे लिखते हैं, आज ब्राह्मण शूद्रों के घरों में जाकर उन्हें तथाकथित रक्षा सूत्र बांधते हुए देखे जा सकते हैं और वह यह रक्षा सूत्र बांधते हैं तो संस्कृत में श्लोक भी पढ़ते हैं। मंत्र है, एन बंधो बलि राजा दान बिंद्रम महाबली एन तम अहम बंधामि माचल माचल माचल। यानी कि जिस प्रकार तुम्हारे दान बीरबल राजा को हमारे पूर्वजों ने बंदी बनाया था, उसी प्रकार हम तुम्हें मानसिक रूप से बंदी बना रहे हैं। यानी मैं धागा को उद्देश्य से बांधता हूँ, जिस उद्देश्य से तेरे सम्राट बलि राजा को बांधा गया था। आज से तू मेरा गुलाम है, मेरी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है, अपने समर्पण से हटना नहीं। महाराज बलि मूल निवासियों के सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने पूरे देश से ब्राह्मणों को खदेड़ दिया था और देश को ब्राह्मण मुक्त कर दिया था। जब ब्राह्मण को महाराज बलि पर कोई बस नहीं चला, तब ब्राह्मण ने अपने धर्म के अनुसार यज्ञ करवाने के नाम से चाल चली। महाराज बलि को ऋग्वेद के अनुसार यज्ञ करने के लिए मना लिया गया। यज्ञ के बाद ऋग्वेद के अनुसार दान देना और ब्राह्मणों को प्रसन्न करना जरूरी होता है। ब्राह्मण तभी प्रसन्न होता है जब उसको उसकी इच्छा अनुसार दान मिले। यज्ञ वामन नाम के ब्राह्मण ने महाराज को बलि को धोखे से 3 वचन ले लिया। पहले वचन में महाराज से पूरी धरती यानी जहाँ जहाँ महाराज बलि का शासन था वह सारी भूमि मांग ली। दूसरे वचन में समुद्र मांग लिया, यानी जहाँ जहाँ महाराज बलि की समुद्र पर कब्जा था। और तीसरे वचन में महाराज बलि से उनका सिर मांग लिया। ब्राह्मण धर्म के जाल में फंसकर मूल निवासियों की स्थिति आज भी बिल्कुल महाराज बलि के जैसे बनी हुई है। ना तो महाराज बलि रक्षा सूत्र के नाम पर बंधक सूत्र बंधवाते और न ही ब्राह्मण उनका सब कुछ जान समेत ठग लेते। ब्राह्मण धर्म के धोखे में फंसे मूल निवासी आज अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दे रहे हैं, जबकि ना तो ये धर्म मूल निवासियों का है और ना ही मूर्ख बनकर चुप रहते हुए लूटते हुए ना कोई धर्म है। अगर इतिहास में भी झांक कर देखा जाए तो आज तक किसी भी ब्राह्मणवादी त्योहार का मूल निवासियों को कोई फायदा नहीं हुआ है। मूल निवासियों बिना सोचे समझे ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और धार्मिक परंपराओं को ढोते जा रहे हैं और यही परंपरा और रीति रिवाजों को मूल निवासियों के गुलामी के मुख्य रूप से जिम्मेवार है। विश्व के दूसरे देशों में रक्षाबंधन जैसे पाखंड और अंधविश्वास पर आधारित त्योहार नहीं मनाए जाते। जैसा कि ब्राह्मण कहते हैं कि रक्षाबंधन न बांधने से भाई को हानि होती है। आज तक विश्व के किसी भी देश में कोई हानि नहीं हुई। असल में हानि सिर्फ भारत में ही होती है। ब्राह्मण एक भी परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता। अगर एक भी परंपरा टूट गई तो ब्राह्मणों का पाखंड, अंधविश्वास और लोगों को लूटने का अवसर खत्म हो जाएगा। सच बात तो यह है कि रक्षाबंधन का भाई बहन के प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। इस देश के मूल निवासियों का त्योहार है भाई दूज, जिसमें बहन अपने भाई के कलाई पर रेशम का धागा बांधती है और दुआ करती है कि अल्लाह भला जाए और बलि राजा का राज आए। भाई दूज दिवाली के तीसरे दिन होता है। भाई दूज में बहन भाई की रक्षा की भीख मांगती नहीं बल्कि राजा को याद करती है और दुआ करती है कि सुरों का राज आए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का राज आए। रक्षाबंधन का मामला ही कुछ अलग है। बात उस वक्त की है जब सम्यक संबुद्ध का परिनिर्वाण हो गया। तब उनको जो 84,000 धम्म उपदेश था वो बिखरा हुआ था। श्रावण पूर्णिमा के दिन 84,000 धम्म उपदेश को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था और सारे बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर 84,000 धम्म उपदेश को इसी दिन समेट कर उसकी रक्षा करने की बात कही और बौद्ध भिक्षुओं ने रक्षा सूत्र बंधनम देवसम का नाम दिया। इन चालाक ब्राह्मणवादियों ने इसे नाम को बदल को रक्षा बंधन बांधने की सीमित कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्ध।